क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर का पार्ट नंबर 2। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सिमिलैरिटी। जैसा कि पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिमिलैरिटी होता क्या है, यानी दो ट्रायंगल जो दिखने में सेम होते हैं लेकिन उनकी साइज में डिफरेंस होता है, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, और इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं सिमिलैरिटी। जैसे सिमिलैरिटी हमने पढ़ा था बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। हमने पढ़ा क्या था कि जैसे कोई एक ट्रायंगल होता है, जैसे कोई एक ट्रायंगल होता है, जैसे ट्रायंगल बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था, हमने बीपीटी में क्या पढ़ा था, कोई एक ट्रायंगल होता है जिसमें हम किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो बाकी दो साइड को डिवाइड करता है, वो भी सेम रेशियो में। जैसे मान लो कोई एक लाइन रही होगी, इसका नाम हमने रख दिया डीई। अब क्या है, जो डी लाइन है ना, ये इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। जैसे ए डी अपान में डी बी इक्वल टू ए ई अपान में ई सी, ये हमने पढ़ा था। यानी हमने बीपीटी में क्या पढ़ा था, ए डी अपान में डी बी इक्वल टू ए ई अपान में ई सी। हम नहीं पढ़ा था बीपीटी में। इसका कुछ और इंटरचेंज है, क्या यही रिलेशन होता है? देखते हैं। जैसे मान लो एक कोई हमने बनाया ट्रायंगल ए बी सी, हमने बी सी के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम हमने रखा डी बी। अब जो डी है ना, ये ए बी और ए सी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। जैसे हम बोले ए डी अपान में डी बी इक्वल टू ए ई अपान में ई सी। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया बीपीटी में। अब इसका कुछ और इंटरचेंज, जैसे हम इस फार्मूले को हम और कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर इसी फार्मूले में, इसी रेशियो में हम दोनों साइड प्लस वन कर दें तो क्या मिलेगा? अगर हम दोनों साइड प्लस वन कर दें, बी डी प्लस ए डी अपान में डी बी होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वन में, इसको जोड़ देंगे, इक्वल टू ए ई और ए प्लस का ई सी अपान में ई सी हो जाएगा। अब देखो डीबी और एडी मिलकर क्या बनाएंगे, ये रहा डीबी और ये रहा एडी। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें क्या ए बी मिल जाएगा? इसका मतलब हम इनकी जगह ए बी लिख सकते हैं अपान में डीबी इक्वल टू, यही सेम का हम इस तरफ करेंगे, ए ई प्लस ई सी। देखो ये रहा ए ई और ये रहा ई सी, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल मुझे ए सी मिलेगा अपान में ई सी। तो हमने एक रेशियो और फाइंड कर दिया, क्या कि अभी हमने पढ़ा था छोटा अपान में छोटा, छोटा अपान में छोटा। अब क्या मिला है, बड़ा अपान में छोटा, बड़ा अपान में छोटा मिला है। ये भी एक रेशियो है, बन गया कि नहीं? जैसे देख लो ए बी सी, हमने कोई एक तीसरी लाइन ड्रॉ की जो कि बीसी के पैरेलल थी। अब हो क्या रहा है, हमें तो पता था पहले ही कि एडी यानी छोटा अपान में छोटा इक्वल टू ये छोटा अपान में ये छोटा, यानी जो रेशियो हम इस साइड लेंगे वही रेशियो हम इस साइड लेंगे। और दूसरा क्या हमने निकाला है, ए बी बाई डी बी, यानी ए बी बाई डी बी ए सी बाई ई सी, यानी बड़ा अपान में छोटा, बड़ा अपान में छोटा, छोटा बाई छोटा, छोटा बाई छोटा। ये पहला रेशियो है। दूसरा है
बड़ा बाई छोटा, बड़ा अपान में छोटा, ये भी एक रेशियो मिल गया। एक रेशियो और निकालते हैं, तो समझ में आ गया। अब देखो जरा, अगर हम इसको देखें पीपीटी से हमें यही मिलता है। पीपीटी से हमें यही मिलता है, ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ए सी। अब क्या मिलेगा, अगर हम इस रेशियो को पलट भी तो सकते हैं, तभी तो रेशियो सेम रहेगा। यानी हम डी बी अपान में ए डी इक्वल टू ई सी बाई ए लिख सकते हैं। हमने सेम वही काम किया है। इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ प्लस वन कर दें, इधर भी प्लस वन और उधर भी प्लस वन, दोनों साइड, अब सेम काम तो हम यहाँ काम किए थे वही काम यहाँ करेंगे। तो ए डी क्या होगा, ए डी प्लस डी बी अपान में ए डी हो जाएगा। इधर क्या होगा, ई सी प्लस ए ई अपान में ए हो जाएगा। अब देखो ए डी प्लस डी बी क्या होगा, ए डी डी बी है कहाँ, ए डी और डी बी, ये रहा ए डी, ये रहा डी बी। इसको हम पूरा अगर प्लस करके लिखे तो क्या ए बी लिख सकते हैं। देखो ई सी प्लस ए ई, ये रहा ई सी और ये रहा ए ई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ए सी मिल जाएगा। यानी हम इसको ए सी लिख सकते हैं अपान में ए ई। यहां से हमें एक रेशियो और मिला कि बड़ा अपान, पहले हमें क्या पता किया था, छोटा बाई छोटा, तो इधर का भी छोटा बाई छोटा। जब इधर का बड़ा अपान में ये वाला छोटा, तो बड़ा अपान में ये वाला छोटा। अभी हमें क्या मिला है, बड़ा अपान में ये वाला छोटा, तो बड़ा अपान में ये वाला छोटा। यानी जो रेशियो हम इधर लेंगे वही रेशियो हम इधर लेंगे, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर और इसी रेशियो बेस कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये रहा पहला, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए, यानी कोई ट्रायंगल रहा होगा respectively of a triangle ABC such that DE parallel BC, यानी कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसा है, ABC है। तो पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, हमने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। ये बोला क्या है, D एंड E आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, यानी जो D है वो ए पे कहीं पॉइंट है, और जो B है सॉरी E है वो कहीं ए सी पे कहीं पॉइंट है। सच दैट, जैसा कि दिया है DE पैरेलल BC, यानी ये जो पॉइंट है ना, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा DE, और ये जो पॉइंट है पैरेलल है BC। किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड का पैरेलल कोई दूसरी साइड है तो उसमें लगेगा बीपीटी। बीपीटी कैसे लगाएंगे, छोटा अपान में छोटा, छोटा अपान में छोटा, ये बड़ा अपान में ये छोटा, ये बड़ा अपान में ये छोटा, वैसे ये पूरा बड़ा अपान में ये वाला छोटा। अब देखो जो साइड दिया इसको मेंशन कर दो। अब जो दिया उसको, एडी कितना है 3.6, तो एडी ये रहा 3.6। ए बी कितना है 10, तो ए बी हमारा हो गया 10। अच्छा टोटल 10 है, ये टोटल 10 हो गया। ए ई कितना है 4.5, तो ए हमारा हो गया 4.5। ई सी और ए सी, यानी हमसे पूछा ई सी और ए सी, हमने भी क्या पढ़ा है, छोटा बाई छोटा, छोटा बाई छोटा। ये देखो ये पूरा टोटल 10 है और ये 3.6 है, ये कितना बचा, 6.4 बचा होगा। ये 4.5 है तो इसको हम एक्स मान लें, इसी लगा देंगे बीपीटी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। जो वैल्यू दिया है लिखो, ए डी कितना है 3.6, तो ए डी हो गया 3.6, डी बी कितना है 6.4, तो 6.4, ए इक्वल टू 4.5, ए इक्वल टू 4.5, इसी कितना है एक्स, इसी की जगह एक्स हो गया। पॉइंट के बाद ऊपर भी एक नंबर है, पॉइंट के बाद नीचे भी एक नंबर है। अब दोनों को हटाते हैं, इसको 6 से काटेंगे तो 6 टाइम में, इसको 6 से काटेंगे, सॉरी 6 नहीं कटेगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 36x इक्वल टू 4.5 इंटू ये 6.4 है, देखो पॉइंट से पॉइंट हमने हटा दिया था, बचा क्या होगा 64। x इक्वल टू 4.5 इंटू 64 अपान में 36 पॉइंट है। अगर हम ये पॉइंट हटाना है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी 10 से करना पड़ेगा। ये वाला 10 इसका पॉइंट हटा देगा। अब क्या होगा, तो ये वाला 10, ये वाला 10 इसका पॉइंट हटा देगा। 5 से काटो 2 बार में, 5 से काटो 9 बार में, 9 से काटो 4 टाइम्स में, 4 से काटो 16 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अगर x की वैल्यू 16 आ गई, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो दिया था इसका मतलब 16 रही होगी। EC क्या मिला, EC मिला हमें 16, और AC क्या मिला, AC कैसे मिला, अगर हम AE और EC को प्लस कर दें, AE प्लस EC को प्लस कर दें तब जाके मुझे AC मिलेगा, सॉरी AC मिलेगा। 4.5 प्लस 6.4 इक्वल टू, सॉरी 4.54, हमने EC क्या निकाला 16, 16 कितना गया 20.5, ठीक है। नेक्स्ट वही सेम है, कोई ट्रायंगल है ABC, हमने कोई ट्रायंगल बना लिया, ABC बोला है DE पैरेलल है DC, तो हमने कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली DE। AB कितना है 13.3, AB कहाँ पे है, नहीं टोटल है 13.3, AC कितना है 11.9, AC कितना हो गया 11.9, EC कितना है 5.1, तो EC कहाँ, ये रहा अपना ये छोटा वाला 5.1, फाइंड क्या करना है AD, ये फाइंड करना है, हम इसको x मान लें। अभी हमने क्या पढ़ा है, बड़ा अपान में ये छोटा, वैसे बड़ा अपान में ये छोटा, या फिर ये बड़ा अपान में ये छोटा, ये बड़ा अपान में ये छोटा, कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, अगर ये 11.9 है और ये 5.1 है, अगर इतना 5.1 है टोटल 11.9 है, अगर इसमें से इसको हम हटा दें माइनस कर दें 11.9 में से 5.1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा 8, या क्या बचेगा 6, यानी 6.8 बचेगा, जो कि ये वाला लेंथ रहा होगा 6.8। अब क्या करें, बड़ा अपान में छोटा, बड़ा अपान में ये वाला छोटा लगा सकते हैं, लगा दो इधर, ए बी अपान में ए डी हो सकता है इक्वल टू ए सी अपान, जब हम ये वाला छोटा लिए तो ये वाला छोटा लेंगे अपान में ए। अब वैल्यू रख दो, ए बी कितना है 13.3, ए डी कितना है एक्स क्योंकि हमें बताना है, ए सी कितना है 11.9, ए ई कितना है 6.8। तो ऊपर की पॉइंट के बाद एक नंबर, नीचे पॉइंट के बाद एक नंबर, दोनों पॉइंट हट जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा x इंटू 11.9 इक्वल टू 68 इंटू 13.3, x इक्वल टू 68 इंटू 13.3 अपान में 119। अभी क्या होगा, ऊपर पॉइंट है, डेसिमल हटाना है, तो 10 से ऊपर करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, लेकिन नीचे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा और ये डेसिमल हट जाएगा, जब डेसिमल हट जाएगा तो डेसिमल हमने हटाया। 70 से काटो, 17 से काटो 7 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, और कुछ कटेगा
नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। यानी 2 से काटेंगे 5 टाइम्स में, 2 से काटेंगे 34 टाइम्स में। जब कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा फाइनली? 34 इंटू 9 306, नीचे क्या होगा 35। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 306 को डिवाइड करेंगे 35, लगभग 9 टाइम्स आएगा, क्योंकि 10 टाइम्स में 350 हो जाएगा। 9 टाइम्स ले जाए,9 टाइम्स 8 टाइम्स आएगा, जाएगा 8 टाइम आपका, 8 टाइम, 8 5 का 40 का 0, हाथ में आप 4, 28 माइनस करेंगे 6, यहाँ कितना होगा 0, 10 होगा 2, और क्या बचेगा, खत्म खत्म, पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे, लगभग ये जाएगा 8 टाइम्स तो नहीं जाएगा, अब जाएगा 7 टाइम्स, लगभग ये जो वैल्यू आएगी 8.7 के आसपास आएगी, यानी जो एडी की वैल्यू होगी वो लगभग 8.7 होगी। नेक्स्ट है, सेम वही क्वेश्चन है, कोई ट्रायंगल है एबीसी, हमने एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी, बोला है डी पैरेलल है, तो हमने एक डी पैरेलल ड्रॉ कर लिया। अब बोला क्या है कि एडी बाई डीबी, अच्छा उसने पहले दे दिया है एडी बाई डीबी, यानी एडी कितना है 4 यूनिट, तो डीबी कितना है 7 यूनिट, यानी एडी अगर 4 है तो डीबी कितना है 7 यूनिट है, यूनिट में दिया है ये। अब इधर क्या दिया है एसी 6.6, यानी ये जो टोटल है 6.6 है, तो फाइंड करना है ए। हम ए को एक्स मान लें, अगर ये इतना एक्स है, ये कितना रहा होगा, अगर ये इतना एक्स है और टोटल 6.6 है, इसका मतलब ये जो बाकी लेंथ बची 6.6 माइनस एक्स रही होगी, चलो यही रहा होगा ना, देखो इन दोनों को प्लस करो 6.6 आ जाएगा। अब लगा दो बीपीटी, क्या होगा, छोटा अपान में छोटा, छोटा अपान में छोटा, यानी ए डी बाई बी डी बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए ई अपान में ई सी, यानी जो रेशियो हम राइट साइड का लेंगे वही रेशियो हम लेफ्ट साइड का लेंगे। ए डी कितना है 4, डी बी कितना है 7, इक्वल टू ए कितना है एक्स, इसी कितना है 6.6 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 6.6 माइनस 4x इक्वल टू 7x, ये 7x सॉरी ये 4x उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 6.6 इक्वल टू 11x हो जाएगा, क्योंकि जाएगा तो प्लस होगा, और यही x जब 11 हटेगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 इंटू 6.6 अपान में 11 इक्वल टू x, काटेंगे तो कितनी मारे 0.6, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2.4, यानी यही x क्या है ए, यानी ए की वैल्यू 2.4 रही होगी। अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसका मतलब यही सेंटीमीटर में ही रहा होगा। तो पढ़ो, D एंड E पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC, यानी कोई D पॉइंट है D और E, तो AB और AC पे सिचुएटेड है, कोई ट्रायंगल है ABC और उसी ट्रायंगल में जो DE है BBC के पैरेलल है, यानी बीपीटी लगेगा। जब कभी भी पैरेलल देखो तो बीपीटी तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। ए ए बी सी और बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो डी। अब क्या दिया है एडी कितना है एक्स, एडी एक्स, डी बी कितना है एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, ए कितना है एक्स प्लस टू, ये हो गया एक्स प्लस टू, इसी कितना है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। क्या सभी साइड दी हुई है, लगा दो बीपीटी, छोटा अपान में छोटा, छोटा अपान में छोटा, यानी लगाएंगे बीपीटी ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई
अपान में ई सी क्या होगा, ए डी की वैल्यू एक्स, डी बी की वैल्यू एक्स माइनस टू इक्वल टू ए की वैल्यू एक्स प्लस टू, ई सी की वैल्यू एक्स माइनस वन। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स माइनस वन में करो, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस टू का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस टू में, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, देखो ये सेम नंबर है, एक में प्लस है एक में माइनस है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म हो रहा है, यानी एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर यानी फोर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और माइनस से माइनस कट गया, देन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फोर। ठीक है, क्या पूछा था, फाइंड ई सी, एक्स की वैल्यू निकल गई, अब एक्स की वैल्यू रख दो, यहाँ रखो तो कितना आएगा, ये फोर आएगा, ये टू आएगा, ये सिक्स आएगा और ये थ्री आएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन में गलत हो गया है, यहाँ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए थी, सेम क्वेश्चन है बट डाटा चेंज है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, ए बी सी, बी सी के पैरेलल कोई एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली डी, एडी कितना है फोर, तो एडी हमने फोर रख दिया, डीबी कितना है एक्स माइनस फोर, डीबी एक्स माइनस फोर हो गया, ए कितना है एट, तो हमने एट रख दिया, इसी कितना है थ्री एक्स माइनस नाइनटीन, या एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या सभी साइड दी हुई है और एक कंडीशन भी दिया है कि बीसी जो है एडी के पैरेलल है, सॉरी डीई के, तो क्या करेंगे, लगा दो बीपीटी, एडी बाई डीबी इक्वल टू एई अपान में ईसी, एडी कितना है फोर, डीबी कितना है एक्स माइनस टू इक्वल टू ए कितना है एट, इसी कितना है थ्री एक्स माइनस नाइनटीन, तो फोर से काटोगे टू टाइम्स में कट जाएगा, अब थ्री एक्स माइनस नाइनटीन का मल्टीप्लाई एक में कर देंगे, तो थ्री एक्स माइनस नाइनटीन इक्वल टू टू का मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू में करेंगे, जब ये करेंगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स माइनस नाइनटीन इक्वल टू टू एक्स माइनस का फोर, और ये माइनस का टू एक्स है, इधर आएगा तो प्लस का टू एक्स हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का टू एक्स है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स बचेगा ओनली, इधर माइनस का फोर है और ये प्लस का, ये प्लस का 19 है, सॉरी माइनस का 19 उधर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, नेक्स्ट है, D and E are point on the side AB and AC, यानी कोई D और E है तो पॉइंट है AB और AC पे, आप है ट्रायंगल ABC, each of following कैसे डिटरमाइन हुए whether DE पैरेलल BC, यानी आपको यहाँ पे बताना है, निश्चित करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है कि नहीं है, अगर पैरेलल होगा तो रेशियो सेम आना चाहिए, अगर हमने कन्वर्जन ऑफ हेल्थ शुरू में क्या पढ़ा था, ए बी सी डी ई, अगर ये लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा, अगर रेशियो सेम है तो इसका मतलब लाइन पैरेलल होगी, बोला क्या है एडी 5.7 है, एडी 5.7, डीबी कितना है 9.5, तो डीबी हो गया 9.5, ए कितना है 4.8, 4.8, इसी कितना है 8, तो अगर इनका रेशियो सेम है तो इसका मतलब डी के पैरेलल रहा होगा, देख लेते हैं, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई मान में ई सी, ए डी कितना है 5.7 इक्वल टू डी बी कितना है 9.5 इक्वल टू ए ई कितना है 4.8, ई सी कितना है 8, काटो कटेगा कुछ 5.7 9.5, ए ई हो गया ई सी हो गया, 9 से काटो नहीं 19 से काटो, 3 टाइम्स में 19 से काटो 5 टाइम्स, क्या काटो 8 से काटो 0.6 टाइम्स में,
यहाँ पे काटो 0.6 टाइम्स में, यानी इधर भी 0.6 आ गया इक्वल टू इधर भी 0.6, इसको बाई 1 लिख दो, इसके भी बाई 1 लिख दो, यानी दोनों साइड का जो रेशियो सेम आ गया। अगर रेशियो सेम है तो कैसा है, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। अगर रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल रहेगी। बाई कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी DE जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी प्रूव करना है या फिर बताना है कि जो DE है BC के पैरेलल है। अगर DE BC के पैरेलल होगा तो मतलब क्या है, रेशियो सेम होगा, रेशियो सेम आना चाहिए। अगर DE BC के पैरेलल है तो ABC लगा दो। हम मान लेंगे अभी के लिए पैरेलल है, अब पैरेलल कॉन्सेप्ट लगा के देखेंगे कि बेटी AB कितना है, AB है 11.7, AC कितना है, AC है 11.2, BD कितना है 6.5, यानी ये जो वैल्यू है 6.5, ए कितना है 4.2, ए कितना है 4. हम क्या बोले हैं, इनका निकालेंगे रेशियो, छोटा अपान में छोटा या फिर बड़ा अपान में छोटा। तो हमें बड़ी बड़ी साइड दी गई है, अगर टोटल साइड 11.7 है और ये स्मॉल साइड 6.5 है, तो जो बाकी जो बचा होगा एडी कितना रहा होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, कर दो कितना आएगा 11.7 में से 6.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 2 और 5, यानी 5.2, यानी ये जो वैल्यू रही होगी 5.2 रही होगी। वैसे ये अगर टोटल 11.2 है और इसमें से 4 है, इसका मतलब ये वैल्यू 7 रही होगी 7 सेंटीमीटर। लगा दो रेशियो, अगर ये पैरेलल है तो रेशियो सेम आना चाहिए, AD बाई DB, ये कितना आ रहा है 5.2 अपान में 6.5, 13 से काटो 5 टाइम्स में, 0.5 टाइम्स में, 13 से काटो 0.4 टाइम्स में, यानी पॉइंट से पॉइंट हट गया, यानी 4/5 आ गया एक साइड का रेशियो। इधर काटते हैं, AE अपान में EC इक्वल टू 4.2 अपान में 7, 7 से काटेंगे तो 0.6 टाइम्स में, इसको काटेंगे तो 0.8 टाइम्स में, यानी दोनों रेशियो बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल नहीं रही होगी। तो फिर से देख लेते हैं 11.7 है AB, 6.5 2 5 5 हो गया, हाँ सही है, यानी इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल नहीं रही होगी क्योंकि ये थेल्स थ्योरम पे फिट नहीं बैठ रहा है। अगर थेल्स थ्योरम सॉरी कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम को फॉलो करता तो दोनों रेशियो सेम आता। यहाँ पे क्या है, यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, सॉरी सर्कल नहीं, एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, AD कितना है, पहले एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं D और E, AD कितना है 7.2, तो हमने 7.2 लिख दिया, AE कितना है 6.4, तो AE कहाँ पे है, ये रहा 6.4, AB कितना है 12, तो AB कहाँ पे है, ये टोटल का टोटल लेंथ 12 है, अगर टोटल 12 है ये और इसमें से 7.2 है, इसका मतलब ये 4.8 ये रहा होगा, सॉरी 4.8 नहीं, हाँ सही है, इसका मतलब 4.8 ये रहा होगा। दूसरा क्या दिया है 6.4 है और AC कितना है 10 है, अगर टोटल ये वैल्यू 10 है और उसमें से 6.4 है, तो यानी जो बचा होगा 3.6 ये रहा होगा। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, AD बाई DB इक्वल टू क्या आएगा, AD कितना है 7.2, DB कितना है 4.8, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, जब पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे 8 से काटेंगे तो 9 टाइम्स, 8 से काटेंगे तो 6 और कटेगा, 3 से काटो 3 टाइम्स, 3 से काटो 2 टाइम्स, यानी इनके साइड का रेशियो 3/2 आया। अगर पैरेलल है तो इनके भी साइड का रेशियो 3/2 आना चाहिए। अब इसका लेते हैं AE अपान में EC इक्वल टू 6.4 अपान में 3.6,
से कटेगा, 2 से काटो, पहले पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 से काटो 32 टाइम्स में, 2 से काटो 18 टाइम्स में, 2 से काटो 16 टाइम्स में, 2 से काटो 9 टाइम्स में, और कटेगा कुछ नहीं कटेगा। सही है ना, AC 10 है, 12 सही है भी, 6.4 ये भी, यानी AE AD बाई DB 7.2 ठीक है। यहाँ पे 3 से काटेंगे 3 टाइम्स में, 3 से काटेंगे 2 टाइम्स, सही है। AE अपान में EC कर दिया, टोटल बोला था कितना, AC 10 है, AC 10 है, और जिसमें AE कितना है 6.4 है, ठीक है। ये हो गया 6.6, ये बना हो गया 0.4 अपान में 3.6, 2 से काटेंगे 32 टाइम्स, 2 से काटेंगे 82, फिर 2 से काटेंगे 16 टाइम्स, 2 से काटेंगे 9 टाइम्स। अब ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो DE जो था वो BC के पैरेलल नहीं था, क्योंकि इस पे कन्वर्जन ऑफ हेल्स थ्योरम इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, नॉट अप्लाइड। ऑन इट, ऑन दिस इक्वेशन, राइट, ऑन दिस, ऑन दिस इक्वेशन या फिर रेशियो, ऑन दिस रेशियो, एंड इस रेशियो पे कन्वर्जन ऑफ हेल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा है। जब अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो DE रहा होगा BC के पैरेलल नहीं रहा होगा, ठीक है। अप्लाई खत्म। नेक्स्ट में यानी पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, जैसे हो गया मिड पॉइंट और सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में जैसे AA सिमिलैरिटी, ASA, AAA, आप लोग जैसे पढ़ा था ना क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी, वैसे ही सिमिलैरिटी के भी कुछ लॉ हैं, ठीक है।